गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हेलो। गुड आफ्टरनून। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल में उस दिन मैंने आपको सिलेबस एक बार ट्रेस कराया हुआ था, एक बार मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। उसके जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो आपको एक बार बता दूंगा। ओरेकल प्रोडक्ट डिटेल मैंने बोला था कि जो ओरेकल प्रोडक्ट डिटेल है वो आपका क्या है और उसको आप क्या यूज कर सकते हैं। जो उसकी हिस्ट्री होगी, एसक्यूएल प्लस आर्किटेक्चर मैंने बताया था, इंटरफेस, ओरेकल कमांड लाइन, बीम, सिंपल टेबल कैसे देखते हैं, जीयूआई पे कैसे वर्क करते हैं, वर्किंग विद टेबल, कैटेगरी और डेटा टाइप और डेटा कॉन्स्ट्रेंट और सेलेक्ट स्टेटमेंट। इस प्रकार से हमने फर्स्ट यूनिट आपको पूरी कंप्लीट करा दी थी। इसके बाद हमने सेकंड यूनिट में ऑपरेटर भी पढ़ा, रेंज सर्चिंग भी पढ़ा, पैटर्न मैचिंग भी पढ़ा, बिल्ट इन फंक्शन भी हमने बताए थे। डिस्टिंक्ट कीवर्ड मुझे बताना था, आज मैं सबसे पहले इसी को बताऊंगा। और मिसलिनियस फंक्शन मैंने बताए थे, जो स्पेशल फंक्शन थे वही आपके मिसलिनियस फंक्शन है। मैथमेटिकल बताए थे, स्ट्रिंग बताया था, डेट टाइम बताया था, सूडो कॉलम्स आगे हम पढ़ेंगे, ग्रुपिंग डेटा हमने आपको बताया था, मैनिपुलेशन डेटा इन एसक्यूएल, और इसमें एक पार्ट बचा हुआ था ज्वाइनिंग मल्टीपल टेबल। तो आज हम ये दोनों पार्ट पे बात करने वाले स्टूडेंट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड पे और दूसरा ज्वाइनिंग मल्टीपल टेबल। ये दोनों जैसे हमारे फिनिश हो जाएंगे वैसे ही हमारी ये दो यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी और हम पहुंच जाएंगे थर्ड यूनिट। ओके, तो सबसे पहले आइए देखते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या वर्क करता है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड डुप्लीकेट को एलिमिनेट करता है। टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं, जब हमको ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना होता है कि हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड को नहीं देखना चाहते हैं, तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। देखिए, मान के चलिए कोई टेबल है हमारे पास, में ये टेबल बनी हुई है। एचटी टेबल को हम देखते हैं। ये रिकॉर्ड है, एचटी है हमारे पास, टेबल फर्स्ट भी है। मान के चलिए इनमें किसी में डुप्लीकेट रिकॉर्ड कुछ स्टोर कर लेते हैं। अभी तो इनमें कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, मैं यहाँ पे इंसर्ट करा देता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल फर्स्ट। देखिए, दो तीन रिकॉर्ड मैंने इसमें स्टोर करा दिए। अब आप देखेंगे इसमें कई डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गए, इतने सारे वन के रिकॉर्ड आ गए। ओके स्टूडेंट, अब अभी पूरे रिकॉर्ड दिखा रहा है। यदि मैं डिस्टेंस कीवर्ड का यूज करूंगा तो देखिए कैसे। एक तो मैं डिस्टेंस यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, डिस्टेंस मैंने लगाया और ये लिखा, देखिए अब मैंने इसको रन किया, ये देखिए इसके जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे वो इनिमिनेट कर दिया। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होते हैं उनको नहीं दिखाता है। आप एस्ट्रिक के पहले क्या यूज कर देंगे, डिस्टिंक्ट। आप पर्टिकुलर किसी फील्ड पे यदि डिस्टिंक्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए नाम डुप्लीकेट नहीं देखना, रोल नंबर डुप्लीकेट हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। एक रिकॉर्ड में ऐसा भी इंसर्ट कर देता हूँ।
2। ये थोड़ा सा डिफरेंट रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट, आप चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 1 की रिकॉर्ड है और 2 2 के भी है। अब यदि मैं यहाँ पे इस कमांड को रन करता तब देखिए क्या मिलेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे 1, लेकिन नेम 2 बार आ रहा है, राम राम। आईडी तो अलग अलग हो सकती है, ये देखिए नेम भी 2 बार इधर आ रहा और आईडी भी इधर 2 बार रिपीट हो रही। तो ऐसे इसने क्या किया, पूरे ओवरऑल दोनों को मैचिंग किया, यानी कि नेम और नाम दोनों आपके डुप्लीकेट नहीं हो सकते। 1 राम एक बार आया, दोबारा 1 राम नहीं आएगा, 2 राम आया है। ओके, लेकिन यदि हम पर्टिकुलर किसी फील्ड पे इसको लगाना चाहें तो फील्ड पे भी लगा सकते हैं। जैसे मान के चलो डिस्ट्रिक्ट आईडी कर दिया और इसके बाद हमने कर दिया नेम। ये देखिए आईडी आपकी डिस्टिंक्ट नहीं होगी। ये देखिए आईडी 1 1। अब देखिए ये चूंकि नाम है दोनों पे है, चूंकि इसके नाम डिफरेंस है, ये राम है और आईडी 2 है और ये आईडी आपकी 2 है। तो पर्टिकुलर किसी एक फील्ड पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर जैसे नेम ही हमको डुप्लीकेट नहीं देखना है तो सीधा हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। 3 ही नाम है, राम, रमेश और अरुण। हमको आईडी डुप्लीकेट नहीं देखना है तो मैं सीधे यूज कर सकता हूँ स्टूडेंट आईडी 1 2 3। कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करें। डिस्टिंक्ट कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है कि जो टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर होते हैं एलिमिनेट कर देता है आउटपुट में और डुप्लीकेट रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करता है। ओके, तो ये आया समझ में आदित्य? ओके, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। सब क्वेरी की ओर देखिए, और सब क्वेरी से पहले हम सीखेंगे ज्वाइनिंग, जो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास जो 2 पार्ट है। आज मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ ज्वाइनिंग मल्टीपल टेबल। मल्टीपल टेबल में ज्वाइनिंग क्या होती है। ओके, डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी हो गया। अब मैं बात करने वाला हूँ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग दो टेबल को आपस में ज्वाइन करके उनके रिजल्ट को प्राप्त करना आपका क्या कहलाता है, ज्वाइनिंग। देखिए क्या है, एक एक करके समझते हैं। द पर्पज ऑफ ज्वाइन इज टू कंबाइन द डेटा अक्रॉस टेबल। जो क्रॉस टेबल हो गई उनके डेटा को कंबाइन करके निकालना ज्वाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। ए ज्वाइन एक्चुअली परफॉर्म बाय द वेयर क्लास इज कंबाइन द स्पेसिफाइड रो ऑफ टेबल। टेबल की पर्टिकुलर रो को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। इफ ए ज्वाइन इन्वॉल्व इन मोर देन 2 टेबल, 2 या 2 से अधिक टेबल हो सकती है, then Oracle join first 2 table based on the joining condition, then the compare the result with the next table, so on. ओके, कैसे ज्वाइनिंग कंडीशन जो होती है, जो पहली टेबल होती है उससे उसके अकॉर्डिंग हम किन्हीं 2 टेबल को ज्वाइन करके अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ ज्वाइनिंग। तो ओरेकल में टाइप ऑफ ज्वाइनिंग है वो एक्चुअल में 7 प्रकार की है। कौन कौन सी, एक एक करके हम ज्वाइनिंग सीखेंगे स्टूडेंट। पहली ज्वाइनिंग है इक्यू ज्वाइनिंग, दूसरी है नॉन इक्यू ज्वाइनिंग, तीसरी सेल्फ ज्वाइनिंग, चौथा नेचुरल ज्वाइनिंग और 5वां क्रॉस ज्वाइनिंग, छठवां है आउटर ज्वाइनिंग। आउटर ज्वाइनिंग 3 प्रकार की होंगी, लेफ्ट आउटर ज्वाइनिंग, राइट आउटर ज्वाइनिंग और फुल आउटर ज्वाइनिंग, और 7वां होगी इनर ज्वाइनिंग। इन ज्वाइनिंग को जो हम यूज करेंगे, जो क्लासेस कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इनको हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, वेयर क्लास के साथ, यूजिंग क्लास के साथ और ऑन क्लास के साथ। ओरेकल में 3 प्रकार से ये सातों ज्वाइनिंग को यूज किया जा सकता है।
एक एक करके मैं सभी को आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट मान के चलते हैं, हमें दो टेबल क्रिएट करना होगा। एक टेबल हमारी ये है और दूसरी टेबल हमारी ये है। इन दोनों के बीच में जब हमको ज्वाइनिंग निकालना होगा स्टूडेंट, वैसे पार्टीशन प्रोडक्ट जो निकलता है मल्टीप्लाई का निकलता है। जैसे 4 और 3, इसमें कितनी रो है? 3 है। और इसमें कितनी स्टूडेंट? 4। तो 4 into 3 यानी कि 12 है। पूरे रिकॉर्ड जो निकलेंगे कितने निकलेंगे? 12। यदि बाई डिफॉल्ट इसको ज्वाइन कर दिया जाए। अब इक्की ज्वाइनिंग क्या होती है? एक एक करके, ए ज्वाइन विच कंटेन एन इक्वल टू। यदि ज्वाइनिंग में इक्वल टू का यूज किया जाता है कंडीशन में, तो उसको कहा जाता है एक टू ज्वाइन। फॉर एग्जांपल, इसका सिंटेक्स क्या होगा? सेलेक्ट फील्ड नेम जो भी आपको देना है फ्रॉम ईएमपी, यानी कि पहली टेबल का नाम। एलाइजेस नेम उसका एक बनाया जाएगा, स्पेस देके यहाँ पे ई एलाइजेस नेम होगा। उपनेम जिसे कहा जाता है डिपार्टमेंट डी, और उसका एलाइजेस नेम हुआ डी। फिर कंडीशन लगाया आपने, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर दोनों जो मैच करते होंगे वो रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो आइए सबसे पहले इसके लिए टेबल क्रिएट करते हैं, फिर इसको इंप्लीमेंट करके समझते हैं। पहली टेबल हमारी क्रिएट हो गई। दोनों टेबल हमारी क्रिएट हो गए स्टूडेंट। यहाँ पे एम्प्लॉय 1 नाम से भी हमने टेबल क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हमने एक टेबल डिपार्टमेंट 1 नाम से क्रिएट किया। अब इनमें हमको वैल्यू स्टोर करना है स्टूडेंट। हम अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वैल्यू इंसर्ट कराते हैं। 10 डिपार्टमेंट इन्वेंट्री, और लोकेशन हम कोई भी दे देंगे स्टूडेंट, हैदराबाद। ठीक है, टी दे दिए। पहला रिकॉर्ड हमारा इंसर्टेड। दूसरा हमको चाहिए फाइनेंस, और दूसरी जगह फाइनेंस बांदा कर देते हैं, और तीसरा एचआर सपना कर देते हैं। अच्छा, लेकिन हमने नंबर नहीं चेंज किया था, इसको 20 करना था, इसको 30। सपना। उसको अपडेट कर देता हूं मैं। अपडेट केवल डी पीसी नंबर 1 चेक डी पीटी नंबर इक्वल 20 मुझे करना है, where डी पीटी नंबर इक्वल जो मेरा 10 हो गया था। अपडेटेड 2 अपडेट हो गए होंगे, पहले वाले का जबकि मुझे 10 करना था। तो इधर मैं कर देता हूँ स्टूडेंट अब 10, और इधर मैं चेक करा देता हूँ सिटी LOC इक्वल CKT।
तो मेरे रिकॉर्ड सही हो गए होंगे, चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT1, ये देखिए 10 इन्वेंट्री और फाइनेंस बांदा HR 13। अब हम 4 रिकॉर्ड इस टेबल के अकॉर्डिंग इंसर्ट कर लेते हैं। एम्प्लॉय नंबर 111 राम, एनालिस्ट रमेश, जो भी देना है। मैं इसी को कॉपी करके ये हमको देना स्टूडेंट EMP1 बाइनोड 1 सिंगल कोड पे राम, एनालिस्ट पहला रिकॉर्ड इंसर्टेड। और दूसरा हम इसलिए रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, जिससे आपको ज्वाइनिंग में से समझ में आएगा इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग। अदरवाइज रिकॉर्ड यदि अलग हो जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दो रिकॉर्ड इंसर्टेड। रिकॉर्ड और रिकॉर्ड इसके भी इंसर्ट हो गए स्टूडेंट। अब चेक कर सकते हैं उसको भी हम। या ओके, अब यदि सीधा अब हम इक्को जॉइनिंग यूज करेंगे स्टूडेंट। मान लीजिए दोनों टेबल में लिख देता हूं, यहाँ ऐसा भी आप लिख सकते हैं EMP1 और इसको रन करता हूँ। फिर देखिएगा, ये देखिए टोटल आपके ऐसे भी आप, ये भी आपकी ज्वाइनिंग होगी। दोनों टेबल को मिलाकर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले कराया, देखिए। और दोनों टेबल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड जो आपको मिले होंगे 12 रिकॉर्ड मिले होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई हुआ होगा। ये देखिए 12 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट। दोनों को मैचिंग कर दिया इसने। 10 नंबर, डी नेम, इन्वेंट्री, CKT लोकेशन, एम्प्लॉय नंबर, ये और ये। ओके, अब देखिए तो बाय डिफॉल्ट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है, जो दोनों टेबल मिलाकर आप रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराते हैं। अब इस पे यदि आप इक्विव जॉइनिंग यूज करेंगे तो देखिए कैसे मिलेगा आपको। मैंने बताते हैं इक्वल टू यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल हम ये लेते हैं इक्विव जॉइनिंग का। अब इसको समझना है स्टूडेंट। सेलेक्ट EMP नंबर, ई नेम, जॉब, डी नेम, LOC। अब आप देख सकते हैं जो EMP नंबर है वो हमारा कहाँ से है स्टूडेंट, एम्प्लॉय टेबल से है। ई नेम हमारा एम्प्लॉय टेबल से है, जॉब हमारा एम्प्लॉय टेबल से है। लेकिन डी नेम
और प्लस लोकेशन हमारा किससे है स्टूडेंट, डिपार्टमेंट टेबल से। तो दो टेबल के हम अलग अलग कॉलम को मैच करके यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं रिकॉर्ड को, यानी कि ज्वाइनिंग कर रहे हैं डिपार्टमेंट टेबल और ईएमपी टेबल के। फ्रॉम ईएमपी एलाइजिस नेम ई रखा, डी एलाइजिस नेम रखा। एलाइजिस नेम उसकी कंडीशन को निर्धारित करने के लिए वेयर क्लास के साथ यूज किया। ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, यानी कि दोनों को जो डिपार्टमेंट नंबर मिल रहे होंगे वही रिकॉर्डेड डिस्प्ले कराएगा। और यहाँ पे चूंकि इक्वल टू यूज किया इसलिए क्या कहलाएगा, इक्वी ज्वाइनिंग। ये हमने एम्प्लॉय टेबल से हो गया। हमको अपनी टेबल यहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट हमने रखा है यहाँ EMP1 और यहाँ रखा हमने DAP1। बाय डिफॉल्ट इसमें डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल बनी होती है, इसलिए इसने मैच कर दिया था। अब देखिए इसमें हमको 3 रिकॉर्ड मिले। अब ये 3 रिकॉर्ड कैसे मिले इसको पहले समझते हैं। हमने डिपार्टमेंट नंबर को मैच किया स्टूडेंट, डिपार्टमेंट नंबर यानी कि इसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, तो यहाँ पे इसका भी डिपार्टमेंट नंबर 10। 11 राम एनालिस्ट, क्या हमको राम एनालिस्ट मिला? 11 राम एनालिस्ट हमको मिल गया। क्या मिलेगा? हैदराबाद, यानी कि जो भी हमने दिया है, हमने चित्रकूट दिया है इन्वेंट्री, तो हमको मिल गया। अगला, क्योंकि ये 10 हमारा मैच हुआ, समझते जाइएगा स्टूडेंट, कहाँ मैच हुआ? इससे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा 2 आया है, यानी कि इस रिकॉर्ड में 20 है और यहाँ भी 20, ये भी हमारा मैच हुआ स्टूडेंट, ये 20। ओके, हमने इन्हीं दोनों को मैच किया, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर दोनों टेबल के। ये भी आ जाएगा, स्वाभाविक है, तो ये भी आ गया। अगला देखिए, अब इसमें इधर 10 है स्टूडेंट और इधर तो 30 तो है नहीं हमारा, 30 इसमें कोई नहीं है, तो कोई आएगा नहीं। चूंकि 10 है तो 10 फिर से आ जाएगा स्टूडेंट, उमेश मैनेजर उमेश, लेकिन इसकी जो लोकेशन आएगी वही 10 की ही आएगी, इन्वेंट्री हैदराबाद। इन्वेंट्री हैदराबाद। इसी प्रकार से अपने टेबल में देखेंगे इन्वेंट्री CKT, पहला वाला तो सेम है, इन्वेंट्री चित्रकूट आया और दूसरे वाले में फाइनेंस बांदा आया, तीसरे में सेम ऊपर वाला ही आएगा इन्वेंट्री CKT। क्यों आया? क्योंकि आप समझ गए, यहाँ पे 10 मिला तो आ गया, यहाँ 20 मिला तो आ गया और यहाँ पे 10 मिला तो आ गया। जो इक्वल टू होंगे दोनों टेबल में जिसके रिकॉर्ड अवेलेबल है वो दोनों रिकॉर्ड मेरे पास आ गए इक्वी ज्वाइनिंग में। यहाँ पे क्या छूटा? 30 छूटा और यहाँ पे 40 छूटा स्टूडेंट, क्योंकि ना तो वो 30 इस टेबल में है और ना ही 40 इस टेबल। तो ये इक्वी ज्वाइनिंग समझ में आई स्टूडेंट? यस सर। ओके ओके, ये इक्वी ज्वाइनिंग हुआ। इसी को हमने बताया था कि जो भी ज्वाइनिंग है इनको 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, वेयर क्लास से, यूजिंग क्लास और ऑन क्लास। तो ये मैंने अभी कौन से बताया? वेयर क्लास बताया, आपने यहाँ पे वेयर का यूज किया है। इसी को हम यूजिंग क्लास के माध्यम से भी यूज कर सकते थे। सर यूजिंग क्लास में कैसे लिखते? देखो, सेलेक्ट EMP नंबर, ई नेम, जॉब, डी नेम, LOC फ्रॉम EMP E यानी कि EMP1 E ज्वाइन DEPT1 D यूजिंग लिखना होता है यहाँ पे स्टूडेंट, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर, तो भी आपकी इक्वी ज्वाइनिंग ही क्रिएट होती। लेकिन ये किसके माध्यम से होगी? यूजिंग क्लास के माध्यम से। मैं चला के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम अपना टेबल नेम चेंज कर लेते हैं, EMP1 और यहाँ पे डिपार्टमेंट 1 होगा। ये देखिए सेम वही रिकॉर्ड, कोई चेंजेस नहीं। तो आप वेयर क्लास से भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट और यूजिंग क्लास से भी। और एक होता है ऑन क्लास। मैंने तीनों, एक की क्वेरी तीनों पे बता देता हूँ, बाकी आपको इम्प्लीमेंट करना हो। ऑन क्लास आप यूज करते तो कुछ ऐसा लिखना होता, सेलेक्ट EMP पूरा सेम रहता, यहाँ आपको ज्वाइनिंग लिखनी होती, डिपार्टमेंट D ऑन यहाँ यूज करना होता,
और ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू यूज करना होगा। ये देखिए ऑन क्लास में इस तरीके से क्वेरी देंगे आप, तो टेबल नेम चेंज करना होगा, ये देखिए आउटपुट में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, चाहे आप यूजिंग क्लास यूज करो, चाहे ऑन क्लास यूज करो, चाहे इक्यू ज्वाइनिंग यूज करो। तो इसके मैंने तीनों मेथड आपको बता दिए स्टूडेंट। पहली ज्वाइनिंग की इक्यू ज्वाइनिंग के, इक्यू ज्वाइनिंग को मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट वायर क्लास से, यूजिंग क्लास से और ऑन क्लास। तो स्टूडेंट आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा इक्यू ज्वाइनिंग की, और नेक्स्ट ज्वाइनिंग हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ओके, आज की क्लास में यहीं पर क्लोज करना।